तो आपको तो जितना कहे भाई, जैसे बच्चे माँ बाप से कहते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा जितना कहा जाए वो तक कर रहा हो, इतनी अकल मत लगा, जितना तू अकल मत लगा, हम अपने आप सोच लेंगे, हमारे को सोचने का काम है, तू तो खा पी मौज कर बस, जितना कहें उतना कर। बच्चा फिर खेलने चला जाता है, अकल नहीं लगा, क्यों अकल लगाने के लिए वो माँ बाप करते रहते हैं। अब जो बच्चा ज़्यादा अकल लगने लगाते हैं तो वो गलत करने लगता है, फिर माँ बाप पिटाई बनाते हैं। तो मना किया था तू अकल मत लगा, हम बैठे हैं इस काम के लिए, तू अकल क्यों लगा रहा है तू, तो वो अकल लगाने लगते हैं। तो जब ज़्यादा अकल लगाने लगते हैं तो वो क्या कि वो बंद हो जाता है। अब बंद हो जाता है फिर डोलते हैं, गुरु जी अब चालू करो, कैसे करें, अब तो पीड़ा हो रही, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, कैसे करें अंदर से। क्योंकि एक आदमी को यदि गहरी प्यास लगी हो तो उसको पूरा ही पानी मिल जाए जब तो सही है, और गलत गला चटक रहा और एक घूंट पानी दे दो बस उसे, फिर देखो उसकी ज़्यादा और हालत ख़राब होनी है। कि तो बिल्कुल मत दो, मर जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और गला चटक रहा हो पूरा पानी दो तो सही है, और एक घूंट दे के फिर लोटा अलग ले जाओ वो उसके। अब बताओ उसकी हालत कितनी ख़राब होनी है। कि तो मिलता ही नहीं पानी तो कोई बात नहीं। तो अब क्या करें जब ज़्यादा चटक लगती है, तो ऐसे साधकों को जो चटक लग रही कि यार अब क्या करें, तो वो उनकी गलती है, उनकी वजह से वो अकल लगाते हैं, अकल लगा करके फिर वो बंद। बाकी ऐसी बात नहीं है, वो अब समय लग जाता है उनको। तो आपके जीवन में आपको पलटने के लिए बहुत सारे मौके आते हैं, बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन आप फिर दोबारा से उसी छाया में उन्हीं चीज़ों में दोबारा रम जाते हैं। नहीं, छोटी छोटी ठोकरें ही लगी हैं जो परम को प्राप्त हुए हैं, चाहे वो बुद्ध है, चाहे वो महावीर है, चाहे वो कबीर है, चाहे वो रैदास है, छोटी छोटी ठोकरों से ही और उनके जीवन बदल गए। चाहे ध्रुव है, चाहे कुछ भी, वो छोटी सी ठोकर लगी, मात्र गोदी में उतार देने से ध्रुव को चोट लग गई कि अरे, बस इसी में खोज में निकल गए। और फट से तुम जरा जरा भी तुम्हारे अंदर से कोई ललक होगी ना, तो गुरु तो तत्क्षण पकड़ लेते हैं, गुरु तो जानते हैं वो तुम्हारे अंदर से चालू होगा। अब वो नाचने लगे, वो हंसने लगे, तो उसकी हंसी देख के लगे कि भाई इसको क्या हंस रहा है, उसका अकारण हंसता है, अकारण रोता है, अकारण नाचने लगे, तो वो क्या हो गया ऐसे, अरे हो क्या गया, उस रास्ते को पकड़ लिया जिस रास्ते से जन्मों से भटका हुआ था, जन्मों दूसरे की हंसियों में हंस रहा था, जन्मों दूसरे के नृत्यों को देख करके नाच रहा था, जन्मों दूसरों के दुखों में रो रहा था, आज पहली बार अपना रोना की वजह से रोया, अपने स्वयं के अंदर से फूटी हंसी हंस रहा है, स्वयं के अंदर से उठा हुआ नृत्य इसके अंदर से हो रहा। ये सबसे बड़ी बात हुई कि अपनी वजह से घटनाएं घटित होने लगे। अभी जितनी घटनाएं घटित होती हैं दूसरे उसमें वजह होते हैं। तुम कुछ भी करो दूसरे की वजह से कर रहे हो, आप कुछ भी आगे बढ़ रहे हो तो दूसरों की वजह से, दुख उठा रहे हो दूसरों की वजह, हंस रहे हो दूसरों की वजह से, रो रहे हो दूसरों की वजह से, अपनी वजह से ना हंसे न रोए। जिस घड़ी अकारण होने लगे, सारी घटनाएं अकारण होने लगे कि ये शरीर क्यों कुछ करने लगता है। तुम कहते हो ना कि भक्त लोग कहते हैं नहीं नहीं ये सब गुरु जी कराने वाले हैं, मतलब वो उन्होंने गुरु में भगवान देख लिया, तो वो भगवान ना कह के गुरु कहते हैं, बात एक ही है। उन्होंने उसमें देख लिया तो वो गुरु जी कह देते हैं, वो नहीं देखा वो भगवान कह देते हैं अनजाने में, तो वो उसमें देख लिया तो बात वही भगवान की करते हैं, वो भी गुरु के माध्यम से करें चाहे वो वैसे करें, क्योंकि गुरु जी, क्योंकि उनके जीवन में अकारण घटनाएं घटित होने लग गई, तो जो भी कुछ है, अब वो कहते हैं ना कि भाई तुम चल के, अरे यार गुरु जी ने बुला लिया, अब तुम सोचते हो कि यार गुरु जी ने बुला लिया, तो तुम्हें दिमाग में ये लगता है कि गुरु जी ने क्यों बुला लिया, तुम चले होगे तो तुम आए होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको अकारण घटनाएं घटने लग गई तो वो जानते पहला कदम भी उठाने वाला फिर वही है। अकारण ही मुझे हंसाने वाला है तो कदम भी उठाने वाला फिर वही है, मैं नहीं उठा सकती अपना कदम। कारण जिसने रुला दिया, कारण जिसने हंसा दिया, तो कदम फिर मेरा कहाँ रह गया, मेरा नहीं रह गया। तो वो अकारण घटनाएं जब घटती हैं तो सबको जब कहते हैं ना कि अरे ये तो गुरु जी करा रहे हैं, तो अटपटा लगेगा नए आदमी के लिए। अब अटपटा इसलिए लग रहा है तुम अभी डिटैच हो और वो अटैच हो गया,
उसमें खिलावट के साथ वो अकारण घटनाएं घट रही, हर चीज अकारण जब हो रही कि ये ऐसा हो रहा है, तो वो शेष कैसे रह गया? अपना करना मान ही नहीं सकता वो। अपने करने के लिए तो फिर अहंकार चाहिए। अहंकार फिर सेपरेट करता है तुम्हें, वो करेगा तुम्हें सेपरेट। जब अहंकार जब गलने लग गया तो वो फिर कैसे मानेगा? झूठ को कह ही नहीं सकता वो, झूठ कहा ही नहीं जाएगा। अब तुम सोचते हो गुरुजी को खुश करने कैसे कहते हैं, ना तो इन बातों से गुरुजी खुश होने वाले क्योंकि वो इतने नहीं, मत कहो तो भी वो ऐसे ही रहे, और ना ही मतलब वो खुश हो रहा, हकीकत को बता रहा है वो, कोई ऐसे घटनाएं घटित हो रही हैं उसके साथ। अब वो धर्मगत हो गया व्यक्ति, अब वो धर्म से जुड़ रहा है धीरे धीरे करके। तो ये जो सत्वार्ता, ये सत्संग जो आप सुन रहे हैं, अब इसको चाहे तुम कहो कुछ भी, बाकी ये जीवन है आपका, ये जिंदगी आपकी है। अब आप इस जिंदगी को चाहे तुम मर मर के जी लो जैसे सब लोग जी रहे हैं, 4 पैसे आ गए खुश हो जाओ, तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ हो गया खुश हो जाओ, होना चाहिए खुश। मैं यूँ कह नहीं कह रहा कि आप दुखी होते ही, कुछ तो होना ही। लेकिन ऊर्जा को अपनी सही व्यवस्था यदि दे देते हैं आप, तो आप समझदार आदमी हैं। फिर आपने वही किया जो, नहीं तो ये दुख मिटने वाले नहीं है, क्योंकि ऊर्जा पूर्ण विकसित होना चाह रही है और ये गलत दिशा में आप, दुख तो आएंगे ही आएंगे, पीड़ा आएगी, कलेश आएंगे, मिटेंगे नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारी पीड़ा थोड़ी है, वो ऊर्जा की पीड़ा है। आप शरीर का इलाज तो करवा सकते हैं, ऊर्जा का इलाज कैसे करवाएंगे? ऊर्जा की पीड़ा तो सदैव हर जन्म में वैसी की वैसी है। ऊर्जा तो पीड़ित है, आत्मा पीड़ित है, ऊर्जा आत्मा वो तो पीड़ित है। इस पीड़ा को तुम नहीं मिटा सकते हो। इसको जब तक सही रास्ता नहीं मिले, सही रास्ता बताने वाला होता है, उसी को बोलते हैं सदगुरु। गुरु नहीं बता सकते रास्ते, उसको बोलते सदगुरु। जब वो रास्ता मिल जाता है ना, जब बेड़ा पा, उसे बोलते हैं वो फिर समान। बड़ी अजीब उल्टी, सारा समझ में आएगा तुम चलोगे जब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे